गांव की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली सुजाता का विवाह शहर के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। सुजाता बचपन से ही एक कुशल और समझदार लड़की थी। उसे खाना बनाने और नई चीजें सीखने का बेहद शौक था। लेकिन शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो वहां की स्थिति ने उसे चौंका दिया। उसका ससुराल एक पुराना मकान था जहां की रसोई बहुत ही साधारण और असुविधाजनक थी। न तो आधुनिक उपकरण थे और ना ही ढेर सारे बर्तन। शादी के अगले दिन सुबह जब सुजाता से पहली बार चाय बनाने को कहा गया तो उसने देखा कि रसोई में एक पुरानी चाय की केतली और एक टूटा हुआ चम्मच रखा था। गैस स्टोव भी बहुत पुराना था और सही से काम नहीं कर रहा था। लेकिन सुजाता ने हार नहीं मानी। उसने केतली को अच्छे से धोया, चाय पत्ती को छन्नी की जगह एक मलमल के कपड़े से छानकर स्वादिष्ट चाय बना दी। उसकी पहली कोशिश को परिवार ने खूब सराहा। एक दिन जब सब्जी बनाने की बारी आई तो उसने देखा कि सब्जी काटने के लिए न तो ढंग का चाकू था और न ही कोई सब्जी काटने का बोर्ड। उसने घर के कोने में पड़ी पुरानी टाइल को धोकर कटिंग बोर्ड बना लिया और पुराने चाकू को सिल पर घिसकर तेज कर लिया। उसकी इस समझदारी से उसकी सास भी हैरान रह गई। एक दिन अचानक गैस खत्म हो गई और सिलेंडर आने में 2 दिन लगने वाले थे। घर में कोई अन्य साधन भी नहीं था। सुजाता ने अपने गांव के अनुभव को याद किया। उसने छत पर एक छोटी सी अंगीठी बनाई, कुछ सूखी लकड़ियां और पुराने अखबार इकट्ठा किए और उसी पर खाना बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथों से बने गर्मा गर्म खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। ससुराल के सभी लोग उसके इस जुगाड़ू अंदाज की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। त्योहार के दिन मेहमानों के आने की खबर सुनते ही सास ने कहा कि बाजार से मिठाई मंगवा ली जाए। लेकिन सुजाता ने घर पर ही कुछ बनाने की ठानी। उसने दूध को उबालकर छेना बनाया, उसमें चीनी की चाशनी डालकर रसगुल्ले तैयार कर दिए। इसके अलावा बचे हुए सूखे मेवों से स्वादिष्ट लड्डू भी बना दिए। मेहमानों ने उसके हाथों की मिठाइयों की खूब तारीफ की और उसकी सास गर्व से भर गई। धीरे धीरे सुजाता ने पूरे घर की रसोई को एक व्यवस्थित और सुंदर जगह में बदल दिया। पुराने डिब्बों को अच्छे से धोकर स्टोरेज कंटेनर बनाया, खाली बोतलों में मसाले भर दिए और फटे हुए कपड़ों से साफ सफाई के लिए नए कपड़े बना लिए। उसने बाजार से सस्ते और उपयोगी रसोई उपकरण भी खरीद लिए। समय बीतने के साथ सुजाता की मेहनत और जुगाड़ के कारण उसका घर एक आदर्श परिवार बन गया। उसका स्वादिष्ट खाना और उसकी रचनात्मकता हर दिन उसकी सास और पति को खुश कर देती थी। अब उसकी सास भी उससे नई नई रेसिपी सीखने लगी। जुगाड़ू बहू की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान हमारे सोचने के तरीके में छिपा होता है। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हमारे पास रचनात्मक सोच, धैर्य और समझदारी हो तो किसी भी कठिनाई को अवसर में बदला जा सकता है। सुजाता ने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से न केवल अपनी रसोई को बल्कि अपने रिश्तों को भी मधुर और मजबूत बना लिया।